आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, आपने एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड आउट करना है जिसमें रेडियस ऑफ ए सर्कल जो है 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। कोई भी विद्यार्थी बिना सर्कल ड्रॉ किए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। ये आपका सेक्टर बना, एंगल ऑफ सेक्टर आपका 60 डिग्री है। इसको आप OAB लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियस इसकी कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है, इसको बोलते हैं हम रेडियस। ये 6 सेंटीमीटर दोनों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो जो आपको दिया गया है पहले उसको लिखेंगे। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रेडियस ऑफ ए सर्कल R से हम दर्शाते हैं। आपको गिवन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, साथ में दिया है एंगल ऑफ सेक्टर, उसको लिखेंगे। एंगल ऑफ सेक्टर को हम थीटा से दर्शाते हैं, इसको थीटा लिखेंगे। किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। एंगल है तो ऊपर डिग्री लगेगी। आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, 12.1 एक्सरसाइज की है हमने। उसका फार्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में कई बार पाई की वैल्यू दी होती है, नहीं दी होगी तो आप अपनी मर्जी से 22/7 भर सकते हैं। थीटा की जगह थीटा भरिए, मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब है 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब है 6 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप काटेंगे। 6 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 0 से आपकी 0 कट जाएगी। आगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, आपके पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 6/7। इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, 12 में 1 डाला 13/7। आगे इसको आप भाग कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, आगे 6 बचे 62, 7 8 जा 56, फिर 6 बचे, फिर 60 बनेंगे, 7 8 जा 56। जिन बच्चों को उड़ाना नहीं आएगा वो आप साइड में भाग भी कर सकते हैं। आप ऐसे 7 के साथ करेंगे। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, आगे 0 उतारेंगे हम। 7 8 जा 56, 4 से, फिर आगे फिर 0 उतारेंगे जब तक आपका 7 6 जा 42, तो 7 5 जा 35। जब तक आप करना चाहते हैं सॉल्व नीचे से नीचे आप कर सकते हैं। 7 7 जा 49, तो आपके पास एग्जैक्ट आपने निकालना है तो ये आ गया आपके पास। और इसको आप 18.86 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। जब भी आपने एरिया निकालना है तो यूनिट आपकी स्क्वायर में आएगी। मीटर होगा तो स्क्वायर मीटर और सेंटीमीटर होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे आपको एक सर्कल दिया हुआ है और उसकी सर्कमफ्रेंस दी हुई है। कैसे आप इसको करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा आपने फिगर ज़रूर उसमें बनानी है, जो आपको दिया गया है वो उसमें दर्शाएंगे। सर्कल दिया हुआ है आपको, इसमें आपको क्वाड्रेंट बोला हुआ है। क्वाड्रेंट आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये क्वाड्रेंट है। मैंने आपको पहले बताया था, जो बेसिक है उसमें मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का और सेक्टर में ये फ़र्क होता है कि क्वाड्रेंट में जो है एंगल ऑफ सेक्टर जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। तो जो आपको दिया गया है वो आप लिखेंगे। आपको दिया गया है सर्कमफ्रेंस
सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपने लिखना है। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर के बराबर। आपको पता है कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr के बराबर होता है। ये आपकी रेडियस है, इसमें रेडियस आपने फाइंड आउट कर लेनी है, यहाँ से आपकी निकल जाएगी, फिर आप एरिया निकाल सकते हैं। तो r 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r इज इक्वल टू 22। आप यहाँ से r निकालेंगे तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 का बन जाएगा 1/2 और 22/7 का बन जाएगा 7/22। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर जाकर, जो गुना था वो भाग बन जाएगा, जो भाग है वो गुना हो जाएगा। तो ये 22 से कट जाएंगे 22 बन जाए 22। रेडियस ऑफ ए सर्कल जो है आपकी 7/2 सेंटीमीटर आप आ गई। देयरफॉर आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल इज r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने निकालना है एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ये आपका जाएगा θ/360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। तो यहाँ पे ये आपको पता है थीटा आपका 90 है। यहाँ पे एक चीज़ रह गई आपको लिखने के लिए, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, थीटा जिसको हम बोलेंगे वो आपको 90 डिग्री है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इसको 360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। r आपका कितना है? 7/2 है, स्क्वायर में बोला है तो 7/2 दो बार लिखेंगे आप। r² का मतलब है 7/2 का स्क्वायर का मतलब है 7/2 इंटू 7/2, दो बार गुना करेंगे इसको हम। तो ये आपका आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, आगे 2 2 जा 4, 11 2 जा 22। आगे आपके पास आ जाएगा ये 11 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कट जाएगा आपके ये। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 रहा और नीचे रह गया 2 इंटू 2 इंटू 2। 11 7 जा 77, 2 2 जा 4 2 जा 8। अभी इसको आप उड़ाना चाहते हैं तो जिनको नहीं आता है उड़ाना वो सीधा भाग भी कर सकता है। 8 9 जा 72, 6 बचेंगे, आगे डेसिमल लगेगा, अपनी मर्जी से 0 उतारेंगे। 8 7 जा 56, आगे 4 आएंगे, आगे फिर 0 उतारेंगे तो 8 5 जा 40 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 9.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 9.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको सर्कल बनाना है। क्लॉक आपको पता है सर्कुलर होता है, तो जो मिनट हैंड जो इसका होगा वो रेडियस ऑफ ए सर्कल आएगी। उसमें आपने ये बताना है कि 5 मिनट में वो कितना एरिया बनाएगी। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, मतलब 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी मिनट हैंड जो है। तो ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, ये मैंने घड़ी बनाई हुई है, घड़ी की मिनट की सुई बनाई हुई है। आपको पता है कि यहाँ पर ये 12 है, आगे 1 बजेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक मैंने इसके मार्किंग की हुई है। तो आपको पता है कि 5 मिनट कब होते हैं? जब 12 से 1 पे पहुँच जाएगी मिनट की सुई तो 5 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल ऑफ सेक्टर है ये आपने निकालना है अभी। ठीक है, और रेडियस आपको दी गई है, तो जो आपको दिया गया है वो आप लिखेंगे और जो आपने निकालना है उसको फार्मूला लगा के आप लिख देंगे। तो आप सीधा लिखेंगे लेंथ ऑफ द मिनट हैंड किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड किसके बराबर होगा? मिनट हैंड ये सर्कुलर ही है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड किसके बराबर? रेडियस ऑफ ए सर्कल के बराबर होगी, रेडियस ऑफ अ सर्कल।
तो रेडियस ऑफ ए सर्कल आपकी किसके बराबर है 14 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ द मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर दी है, तो वो आपने लिखना है उसको। अब आपको पता है कि ये जो घड़ी की सुई है पूरा राउंड लगाने में 360 का एंगल बनाती है। ये संपूर्ण वृत्त का जो अंशीय माप है 360 डिग्री होता है। तो जब कोई भी सुई पूरा राउंड काटेगी तो वो 360 का एंगल बनाएगी। तो आप लिख सकते हैं जैसे 1 घंटे में वो, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट में, जैसे जो मिनट की सुई है जब पूरा एक बार घूमेंगी तो 60 मिनट हो जाएगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, वो आगे हो जाएगी फिर। तो वी नो दैट, हमें पता है कि 60 मिनट में 360 का एंगल बनता है। ठीक है, 60 मिनट में 360 का बनता है। 1 मिनट में बनेगा 360/60। और आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में हम कितना करेंगे इसको 360/60 मल्टीप्लाइड बाई 5। 0 से कैंसिल हो जाएगी 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 6 जा 36। तो आपके पास 5 मिनट में जो एंगल है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो आपने लिखना है ये आपका आ गया एंगल ऑफ सेक्टर 30 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, या एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर, जिसको हम थीटा से दर्शाते हैं, वो 30 डिग्री आ गया आपके पास। उसके बाद आपसे पूछा गया है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। जो आपसे पूछा गया है वो आपने लिखना है। मतलब मिनट हैंड का मतलब ये आपका 5 मिनट में जो सेक्टर बनेगा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो किसके बाद ये भी सेक्टर बन रहा है एक, तो ये किसके बराबर होगा एरिया ऑफ ए सेक्टर के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर आपको आता है किसके बराबर होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अगर आपको पाई की वैल्यू दी हुई है तो आप वो भरेंगे, नहीं दी है तो आप अपनी मर्जी से 22/7 भर सकते हैं। 30/360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर आपका 14 × 14 है। यहाँ से आप 0 से कट जाएगी 0, 3 1 जा 3, 12 3 जा 36। आप फिर से 2 6 जा 12, 2 11 जा, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। आपके पास क्या बचा 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 अपॉन 3। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 प्लस 4 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, आगे बनेंगे 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। ये आपके पास आ गया 51.33 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the centers. Find the area of the corresponding number 1 is minor segment and major sector. तो मैंने इनके फार्मूले आपको पहले भी बताए हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल की रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। बोलता है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक वृत्त की जीवा जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है वो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो बोलता है उस वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माइनर सेक्टर मतलब लघु खंड और मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो हैं इसका बेसिक जो फार्मूले हैं वो आप मेरी बेसिक इसमें देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये मैं थोड़ा सा फिर से समझा दूंगा आपको। ये कॉर्ड है आपकी, ठीक है ना। ये आपका पूरा जो है यहाँ से OAB पूरा मिला के सेक्टर बनता है।
तो यहाँ पे आपको रेडियस 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे पूछा है कि माइनर सेगमेंट का आपने एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो जो आपको दिए गया है इसमें वो आप लिख सकते हैं, और जो आपने निकालना है वो फार्मूला लगा के आप उसको निकाल देंगे। तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, आप लिखेंगे रेडियस को r से दर्शाते हैं, लिख सकते हैं आप इसको r 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, राइट एंगल बना रहे हैं। तो एंगल ऑफ सेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ऑफ सेक्टर को हम थीटा से दर्शाते हैं, वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो आर्क है जिसकी सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है 3.14 भरनी है। इसमें थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 90 डिग्री, 90 डिग्री आप इसमें भरेंगे, मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 1.34 भरनी है आपने, और आर आपको 10 दिया हुआ, तो 10 को आप 2 बार गुना करेंगे, 0 से 0 कटेगी, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो आपके पास आ जाएगा ये 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आपके पास बच गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25। इसको जब आप गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको दूसरा इसमें दिया गया है पहला पार्ट की फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। आप लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट का मैंने आपको एरिया बताया था किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर कौन सा, माइनर सेक्टर आप लिख सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए सेक्टर देखिए कैसे, इसमें से आप ये ट्राइंगल निकाल देंगे तो नीचे वाला बच जाएगा आपके पास। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का आपको फार्मूला आपने ऊपर निकाला है 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है आपके पास, माइनस आपने एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल करना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपका बन जाएगा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 1/2, बेस आपको क्या है 10 इंटू 10। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आपके पास आ गया 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 10 5 जा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप 78.5 से 50.0 आप कम कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। अब आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर, तो आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर मेजर सेक्टर मैंने बताया हुआ है, ये आपका माइनर सेक्टर है नीचे वाला, और जो शेडेड पार्ट है वो मेजर सेक्टर है। अगर मेजर सेक्टर का अगर आपने एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से आपने ये नीचे वाला छोटा सेक्टर आपने निकाल देना है, तो वो वहाँ से आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल। इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, और एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर आपने पीछे निकाला है 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू 3.14 भरेंगे, रेडियस आपकी 10 है, तो 2 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये कर देंगे आप। अब इसको आप पता है कि 100 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 314.00 माइनस 78.5। अब 314 में से 78.5 इस तरह से घटाते हैं, होल नंबर से होल नंबर घटता है, और डेसिमल पार्ट में से आपका डेसिमल पार्ट घटेगा, तो ये आ गया आपका 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है। तो ये मेजर सेक्टर का एरिया आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स an angle of 60 degree at the center
बोलता फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क, एरिया ऑफ ए सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और वो सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और आपने लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला आपको पता है, ठीक है, वहाँ पे आप फार्मूला पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें कैसे करना है इसको। ये आपको दिया गया है सर्कल आपको दिया गया है, इसकी रेडियस मेंशन की हुई है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, ये एंगल ऑफ सेक्टर इसमें दिया गया है। तो जो आपको दिया गया है वो आप लिखेंगे पहले। गिवन आपको दिया गया है रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल जिसको हम आर से दर्शाते हैं, चाहे आप कैपिटल से दर्शा लो चाहे स्मॉल से दर्शा लो। ये आपका 21 सेंटीमीटर है रेडियस। उसके साथ आपको दिया गया है एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, वो आपको 60 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। लेंथ ऑफ एन आर्क आपको पता क्या है, फार्मूला लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा की अगर आपको वैल्यू दी गई है तो सॉरी पाई की वैल्यू दी गई है तो आप वही भरेंगे, नहीं दी है तो आप 22/7। इस क्वेश्चन में आपको नहीं दी है तो आप 22/7 भर देंगे। आर की वैल्यू आपको पता है, वहाँ पे आर भर दीजिए। अब 6 1 जा 6, 6 6 जा 33, 6 0 से 0 कट जाएगी आपकी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से 7 कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये आपका पहला पार्ट हो गया लेंथ ऑफ एन आर्क। दूसरा पार्ट है आपका एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। मतलब एरिया ऑफ ए सेक्टर आपने निकालना है, वो आपको फार्मूला आता है। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला आप लगा देंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर वही आ गया आपका 60/360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। आर आपका 21 है, 2 बार मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाएगा, 0 से कट जाएगी 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। आपके पास आ जाता है 11 मल्टीप्लाइड बाई 21, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22 और बन डालेंगे तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एरिया ऑफ ए सेगमेंट। अब एरिया ऑफ ए सेगमेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तीसरा पार्ट है आपका एरिया ऑफ ए सेगमेंट। क्या बनेगा इसका, एरिया ऑफ ए सेगमेंट। एरिया ऑफ ए सेगमेंट का फार्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर कैसे, मतलब सेगमेंट क्या हुआ इसका, ये बना आपका सेगमेंट, ये नीचे वाला शेडेड पार्ट जो है, ये सेगमेंट किसके बराबर होगा, इस सेक्टर में से आपने क्या करना है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि दोनों साइड जो रेडियस जो है इसकी बराबर है, इसलिए यहाँ से ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। तो और एंगल इसका 60 डिग्री है, तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आपकी, इसका फार्मूला आप भरेंगे यहाँ पर, और आप तो इससे आगे हम करेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला आपको पता है, आपने निकाला है 231 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, आपके बराबर आ जाएगा ये। तो 231 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 होती है, /4 और साइड आपकी यहाँ पे 21 इंटू 21 दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 231 स्क्वायर सेंटीमीटर और गुना करके आ जाएगा। देखो जैसे इसको करेंगे हम 4 4 जा, जैसे डेसिमल लगेगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, फिर 10 बनेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20,
इसको जैसे 4 1 जा 4 करके हम जब उड़ाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 441 के बराबर होता है। जब इसको आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर, माइनस गुना जब करेंगे तो 190.73 441, और इसको जब गुना करते हैं तो इसके बराबर आता है। अब 231.00 इसको लिखेंगे, 190.73 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 तो ये आपका 0 और ये आ गया 4 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके तो अप्रॉक्सीमेटली 40.27 आपका स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं।